Good morning, students. The link has been forwarded to you in your group. Kindly join the link for the attendance. Okay. After that, we will start with the class. यशवंत, पीछे से नॉइस हो रही है बेटा. क्या हो गया? अभी लोड हो रहा है. अभिषेक, वेब पेज नॉट अवेलेबल. Net problem. How can there be net problem? Shall we start with the lesson? Everyone completed with the attendance? Yes, ma'am. All of you have given your attendance? Yes. Yes, ma'am. Okay. So let us start with the class. We were doing the 6th lesson of civics. Okay, and we were trying to understand our criminal justice system. हमारे देश की जो व्यवस्था है, ठीक है ना, जिसमें जो अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसके साथ जो है क्या प्रोसेस अपनाया जाता है और किस प्रोसेस को अपना के जो है एक बेगुनाह को जो है एक अक्यूज्ड पर्सन को, ठीक है ना, जिसको दोषी ठहराया गया है उसको हम बेगुनाह साबित करते हैं. ठीक है. तो इस कहानी में हम देख रहे हैं कि शांति इज अ डोमेस्टिक वर्कर. हो गया. एडमिशन नंबर डाले हो? सेक्शन? हाँ, नहीं डाले होगे तो मैं लगाऊंगी नहीं अटेंडेंस तुम्हारा. ओके. सो सी, टुडे इज 5th of November, Friday. And please, it's an earnest request to all my students. Okay, प्लीज़ अपने ड्यूज जो है क्लियर करिए बेटा. थोड़ा थोड़ा करके नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होना है. स्कूल खुलेगा तो आपको परेशानी होगी. Understanding our criminal justice system. We were doing this chapter. And the previous chapter is complete. Lesson 6 of history. Okay. I will send the exercises. If not today, by tomorrow I will send the exercises. Have a look, children. तो इसमें हम देख रहे हैं कि 23/8/2006. Okay, although the court granted bail to Shanti after months, she was unable to get anyone to stand surety. तो शांति को बेल मिलने के बाद भी हम देख रहे हैं कि कोई 20,000 रुपए की जो है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं श्योरिटी, ठीक है ना, कोई श्योरिटी नहीं दे रहा है. इसकी वजह से जो है शांति को जेल में ही रहना पड़ रहा है. और लगभग 1 महीने बाद 14 सितंबर 2006 को जो है पुलिस जो है वो चार्जशीट फाइल करती है. आई होप यू पीपल हैव गॉन थ्रू द इमेजेस. आपने प्रोसीड्योर समझ लिया होगा कि एक जब कोई क्राइम घटती है, ठीक है ना, तो कौन से स्टेप्स जो हैं अपनाए जाते हैं. सबसे पहले पुलिस को बुलाया जाता है, FIR लॉन्च होता है, देन द पुलिस कम्स, ओके, अरेस्ट द पर्सन्स ऑन द grounds of suspicion. Okay, and after that what we see is usually तो जो प्रोसेस है उसमें 24 घंटे के अंदर ही कोर्ट में पेश किया जाता है. बट यहाँ पे जो है दूसरे तरीके अपनाए गए हैं. Okay, now what we see is the magistrate appoints advocate Kamla Roy as Shanti's defense lawyer at the government's expense. According to article 22 of the constitution, article 22 भी मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया है कि उसकी क्या प्रावधान है और कैसे एक व्यक्ति को जो है न्याय मिल सकता है उस धारा 22 के तहत. ओके,
Article 22 of the Constitution, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. तो देखो, and this article comes under which fundamental right? कल बताई थी मैं, हाँ, yes. Article, according to Article 22 of the Constitution, okay, every person has a fundamental right. हर व्यक्ति, देश के हर नागरिक को ये मौलिक अधिकार है, has the fundamental right to be defended by a lawyer. Okay, to be defended by a lawyer. ठीक है ना? तो ये हर किसी को जो है हमारा संविधान अधिकार देता है कि जाने अनजाने अगर उससे कोई गलती हो गई है और शक के आधार पे अगर उसको जो है क्रिमिनल घोषित किया जा रहा है तो उसे जो है हर संभव जो है अधिकार है, ठीक है ना, संविधान द्वारा, कि वो अपने लिए जो है एक वकील कर ले. ओके, और सरकार ऐसी स्थिति में, देखो शांति की स्थिति में शांति की इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने लिए एक वकील हायर कर सके, ठीक है ना, और वो अपनी जो है बेल मिलने के बावजूद भी जो है कोई उसके पक्ष में नहीं है जो सिक्योरिटी दे सके, ठीक है ना, तो ऐसे में उसको जो है जेल में ही रहना पड़ रहा है. बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव प्रोविजंस फॉर सच पर्सन्स, ओके, एंड इट इज द गवर्नमेंट हु प्रोवाइड्स अ लॉयर. ओके, see, Article 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one, okay, due to poverty or other disability. तो देखो, Article 39A is also very important. Article 39A, okay, of the Constitution places a duty. अभिषेक गिरी, आर यू देयर? यस मैम. पढ़ रहे हो? यस मैम. अपॉन द स्टेट, कृपा कर. हाँ, कृपा कर, आर यू देयर? मुस्कान, तुमने टास्क अपना जो है भेजा तो है, लेकिन बुक बहुत गंदा कर दी हो. हाँ, बुक को मेंटेन करते हैं बेटा. आपका पढ़ना हो जाता है तो आप बुक जो है दूसरों को दे सकते हैं, उसके काम आ सकता है. एनीवेज, ओके, अच्छा था, तुरंत तुमने करके भेज दिया. ओके, सो व्हाट वी सी इज, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39A, it is the duty of the state to provide a lawyer to any citizen, okay, any citizen who is unable to engage one, who is, हम लिखेंगे not in a position to hire a lawyer. ठीक है, जब हम अपने शब्दों में लिखते हैं तो हम थोड़ा जो है सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है उसको चेंज करते हैं. ओके, नाउ द एंथम विल स्टार्ट. स्टैंड. सिलेबस कवर करेंगे बेटा. सिलेबस इज वास्ट. अभी हिस्ट्री का पूरा बुक बचा. हाँ बेटा, बोलो. पार्ट 2. आर्टिकल 20 किसके काम करते हैं? आर्टिकल 22. क्या पूछ रहे हो? यस मैम. आर्टिकल 22 के तहत जो है आपको ये अधिकार मिलता है कि अगर आपसे अनजाने में कोई क्राइम हो गई है तो आप अपने आप को बेगुनाह साबित करें. ठीक है ना? ओके, अनजाने में अगर आपसे कुछ नहीं हुआ है लेकिन आप उस घटना स्थल पे पाए गए तो सारा ब्लेम आपके ऊपर आता है. ठीक है ना? ओके, सो इन दैट केस यू विल बी प्रोवाइडेड अ लॉयर. यहाँ पे आपको वकील जो है दी जाएगी. ओके, संविधान जो है, सरकार जो है वो आपको एक वकील मुहैया कराएगी ताकि आप अपने आप को प्रूफ कर सके, अपने आप को साबित कर सके कि आपने कुछ नहीं किया है. ठीक है ना? ओके,
So have a look, children. What we see is under the articles 22 and under the articles 39A. Okay. What we see that a lawyer is provided by the state for persons who are not in a position to hire a lawyer for themselves. Okay. एंड नाउ सी, अब एडवोकेट कमला रॉय जो है वो शांति से मिलती हैं और शांति से मिल के वो सारी चीजें जो है समझने की कोशिश करती हैं कि कैसे जो है शांति को अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर क्या दोष लगाए गए हैं, उसके पास से क्या पाया गया है, और बहुत सारी जानकारी जो है जब भी कोई वकील किसी व्यक्ति का जो है केस लड़ने के लिए तैयार होता है तो जो अक्यूज्ड पर्सन होता है, ठीक है ना, उसको जो है सारे डिटेल्स अपने वकील को बता देने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अगर तथ्यों को छुपाएंगे तो वो व्यक्ति जो है कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। सो ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी पुट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ द लॉयर। नाउ सी Kamla Roy in the picture, you can see page number 69. See, here are my case papers. I have been falsely accused of stealing my employer's gold chain. They found rupees 10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain. But that is the money that we have been saving up together. ओके तो ये सुशील और शांति जो है ब्रीफ कर रहे हैं कमला रॉय को, उस केस से संबंधित जो है सारी जानकारी दे रहे हैं। अब देखो, ओके 14 सितंबर से जो है ये तारीख जो है बदल गई है, ठीक है ना। ओके अब मैं पूछूंगी, किससे पूछूंगी? सबा परवीन, आर यू देयर? सबा, हैव यू जॉइंड? यशवंत, यशवंत, कैन यू हियर मी? हाँ, देखो कोई रेस्पॉन्स नहीं। यस मैम। लगता है जैसे लिंक से जुड़ के कुछ और Yes, करने लगा। बेटा ये घटना कब घटी थी, किस तारीख को ये घटना घटी थी? शांति को किस तारीख को पकड़ा गया था? शांति के ऊपर चोरी का आरोप कब लगाया गया था? जल्दी बताओ बेटा। 18 मैम मैं बताऊं? नहीं, 18 आरसी को मैं बताऊं? उसको बोलने दो। यशवंत, when the incident took place, बेटा बुक है आपके पास? यशवंत, you have नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो ठीक है, ओके। आफ्टर दैट what happened? What was the second date after 18 July? Okay, what was the second date? मैम 19 19/7 July 19/7/2006 and then 2006 and then 23rd 23 8 2006 2006 after that 14 14 2006 okay okay चलो ठीक है। अभिषेक गिरी, अभिषेक गिरी, Yes, ma'am. टेल मी Yes, व्हाट ma'am. हैपेंड, व्हाट ये जो लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है ना, 14/9/2006 का लेटेस्ट अपडेट आप हमें दीजिए शांति के केस से संबंधित। गिव अस द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग शांति's केस बाय द डेट 14th of September 2006। क्या होता है 14 सितंबर 2006 को, क्या होता है? मैम उसकी फाइल जैसे डीएम के पास जाती है। अच्छा, और क्या होता है? हर्षित, हर्षित, प्रियांशु कुमार, प्रियांशु कुमार, टेल मी व्हाट हैपेंस ऑन 23rd, what happens on 23rd of August 2006? 23 अगस्त 2006 को क्या होता है शांति के साथ? मुस्कान यादव, चार्ज शीट उसको दिया जाता है। 9646, चलो बताओ। मैं बताऊं? हाँ बोलो। मैम उसको बेल मिलता है 10,000, मैम 10-20,000 रुपए दे के बेल लेने के लिए मैम उसको बोलते हैं सब, लेकिन वो फिर भी जेल में रहती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है जो उसकी जमानत करा सके, ठीक है ना। पैसे नहीं जमा के उसके हाँ पास
ओके जुलाई होता है। अब देखो, अब जो दूसरा डेट है, ओके 11/12/6, ठीक है ना, ओके तो 11th of December 2006, ओके तो देखो घटना घट रही है जुलाई में। अब ये घटना जो है जुलाई में घट रही है, लेकिन हम 6 महीने के आसपास जो है दिसंबर में पहुंच गए। अब दिसंबर में चलेगा। The court frames a charge of theft of Mistress Sindhe's gold chain and possession of money rupees 10,000 got from selling stolen property against Shanti. Okay, ठीक है ना। और शांति क्या कहती है? शांति कहती है कि I plead I am not guilty, ठीक है ना, मैं बेगुनाह हूँ। ओके ठीक है, I plead not guilty, हाँ, and I claim trial, ठीक है ना। तो मुझे जो है निष्पक्ष जो है न्याय चाहिए। ओके ओके अब देखो what we see is, okay, Shanti okay pleads in front of the court, in the court, that okay she is not guilty, that she is not guilty. Okay, so what we can say कि 11/12/6 को okay जो केस है, ठीक है ना, the case is presented in the court. अब इस केस को जो है okay प्रेजेंट किया जा रहा है कोर्ट में, ताकि इसके ऊपर कार्रवाई हो, सुनवाई हो सके और जो है शांति को न्याय दी जा सके। देखो अब 8/3/2007 जो अगला तारीख है, ओके 8 मार्च 2007, ठीक है, तो देखो कितना आगे ये डेट जो है ये बढ़ते जा रहा है, 11/12/6 एंड देन अगेन 8/3/2007। हैव अ लुक चिल्ड्रन। अब 8 मार्च को क्या हो रहा है? द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, ही प्रेजेंट्स मिस्टर एंड मिस्ट्रेस सिंधे एज अ की विटनेस। अब इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है ना। अब कमला रॉय कौन है? कमला रॉय कौन है? कमला रॉय जो है शांति की वकील है। अब वो शांति के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है, ठीक है ना, शांति के ऊपर जो आरोप लगा है उसको जो है वो साबित करने के लिए जो है सरकार ने उनको अपॉइंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कमला रॉय को जो है हम डिफेंस लॉयर समझेंगे। She is the defense lawyer and she is defending whom? She is defending Shanti. Okay, now what we see is okay the public prosecutor. अब ये जो public prosecutor जो है, ठीक है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करना है मिस्टर एंड मिस्ट्रेस सिंधे। और मिस्टर एंड मिस्ट्रेस सिंधे कौन है? ये हम कह सकते हैं कि ये देश के जो है जिम्मेदार नागरिक हैं, ठीक है ना, ये देश के जिम्मेदार नागरिक हैं जिनके पक्ष में जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो जो है केस लड़ रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे शांति जो है उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी जो है तत्काल में जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो रहा वो एक क्रिमिनल है। ओके, शी इज अ क्रिमिनल। ओके, एंड so she is being defended by Kamala Roy. Now see the proceeding starts. So tell me, Mr. Sindhe, how did the gold chain go missing? I had kept my chain in the drawer. Shanti stole it. No other outsider except Shanti goes into my room. अब देखो यहाँ पे जो है सवाल जवाब की जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है, ट्रायल जो है ये शुरू हो गया है। ओके, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि इनके पक्ष में लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर और मिस्ट्रेस सिंधे की तरफ से जो है केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऐसे सवाल करेंगे जिसमें जो है वो मिस्टर और मिस्ट्रेस सिंधे को जो है और मशहूर कर सके, ठीक है ना, उनको जो है उनके पॉइंट को जो है और क्लियर कर सके। वो ऐसा कोई सवाल नहीं करेंगे जिससे इनकी कमी जो है उजागर होगी, ठीक है ना। लेकिन कमला रॉय क्या करेंगी? कमला रॉय जो है वो हर वो सवाल करेंगी मिस्टर और मिस्ट्रेस सिंधे से, ओके, जो उनकी कैंडिडेट, ठीक है ना, उनकी जो कैंडिडेट है जिसके लिए वो लड़ रही हैं उसके पक्ष में जाए, ठीक है ना। ओके, आपने कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखी होगी, बहुत सारे मूवीज में आप बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा। ऐतराज मूवी इज देयर, इन दैट आल्सो यू सी, ओके, यू कैन सी करीना कपूर द वे शी हैंडल्स द केस, ठीक है ना। करीना कपूर जो है जिस तरीके से अक्षय कुमार को जो है बेगुनाह साबित करती हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे सी
Mr. Sindhe searched her trunk and in front of me, and we were shocked to find rupees 10,000 in an envelope. Shanti got this money from selling my gold chain. She is a thief. अब यहाँ पे मिस्टर सिंधे कह रहे हैं कि शांति के ट्रंक में से जो है मिस्टर सिंधे को 10,000 रुपया मिला। क्या SI राव ने ये कोशिश की, ये पता करने की जो है कोशिश की कि शांति ने किस व्यक्ति को गोल्ड चेन बेचा है, कहाँ से वो पैसे इकट्ठा किए? नो। हम लोग शुरू से इस केस को पढ़ रहे हैं और इस केस को पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि SI राव ने जो है एक तरफा जो है रिएक्शन लिया है। ओके, मिस्टर और मिस्टर सिंधे गए, जाके उन्होंने FIR किया, उन्होंने जो है उन्होंने किसी भी प्रकार की जो है इंक्वायरी नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन नहीं की एंड विदाउट अरेस्ट कर लिए। हाँ, बिना इंफॉर्मेशन। हाँ, ओके, वो बाद में आएगा बेटा। RTI की बात अभी मत करो, ठीक है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। RTI की बात अब मत करिए, राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, now what we see is instead of investigating the case properly, SI Rao he himself assumed, मिस्टर और मिस्ट्रेस सिंधे ने तो आरोप लगा दिया और वो जो है बिना कार्रवाई किए, बिना कोई तहकीकात किए जो है शांति को दोषी ठहरा देते हैं। ओके, और साथ ही साथ जो है उनको ये भी करना जो है उनके लिए जो है ये भी गलत है। अगर कोई रिश्तेदार, कोई व्यक्ति को अगर आप अरेस्ट करते हो और उसका रिश्तेदार उससे मिलने आता है तो आप उसको जो है डिटेन नहीं कर सकते। ओके, आगे चल के आप डीके बासु गाइडलाइंस पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, किसी अक्यूज से मिलने आ रहा है, उसका रिश्तेदार है, दोस्त है, मित्र है, यू हैव नो राइट टू डिटेन द पर्सन जब तक कि आपको कोर्ट अनुमति नहीं देती है। आपको कोर्ट से परमिशन लेना होता है उस व्यक्ति को डिटेन करने के लिए, ठीक है ना। डिटेन का मतलब होता है आप उसको जेल में रखते हैं या फिर उसको आप समय समय पे बुलाते हैं सवाल जवाब करने के लिए, जैसे कि हमने सुशांत सिंह के केस में देखा, बार बार रिया चक्रवर्ती को जो है बुलाया जा रहा था। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन्स द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिस्टर सिंधे। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस लॉयर, ओके, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस लॉयर, ठीक है ना, ये दोनों जो है विटनेसेस को जो है क्रॉस एग्जामिन करते हैं। दोनों तरफ के जो है विटनेस प्रस्तुत किए जाते हैं। ओके, बोथ क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस। और हर, ठीक है ना, हर वकील की यही कोशिश होती है कि वो अपने जो मुवक्किल है, ठीक है ना, ये सारे कानूनी शब्द हैं जिसका मैं प्रयोग कर रही हूँ, अपने मुवक्किल को जो है बेगुनाह साबित करे। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो चाहेंगे कि मिस्टर और मिसेस सिंधे को न्याय मिले, ठीक है ना, उनकी चेन जो है उनको वापस मिल जाए जो चोरी हुई है, या फिर शांति को जो है ओके कठोर से कठोर सजा मिले ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पे कमला रॉय चाहेंगी कि चूंकि शांति बेगुनाह है वो जो है, ठीक है, बाइज्जत बरी हो जाए, ठीक है ना। तो ये हैव अ लुक चिल्ड्रन, so what you are basically saying is that you did not see Shanti steal the chain। अब देखो कमला रॉय जो है कैसी जो है जो गवाह है, ठीक है ना, उसको तोड़ रही है, इसको जो है तोड़ना कहते हैं। ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि वो कंफ्यूज होके अपना स्टेटमेंट चेंज करने लगेगा। ओके, द स्टेटमेंट ओके शुड नॉट चेंज। ये जो आई विटनेसेस है ना, अगर ये अपने समय समय पे जो अगर अपने जो वक्तव्य है, ठीक है ना, वो हर दूसरे घंटे तीसरे घंटे अगर वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके स्टेटमेंट को जो है नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। शुड नॉट चेंज। ओके, द स्टेटमेंट ऑफ द आई विटनेसेस शुड नॉट बी, या फिर शुड नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। अब मान लीजिए जब घटना घटी, ओके, और पुलिस शांति को अरेस्ट करने आई, उस वक्त जो है हम क्या देख रहे हैं, हमने शुरुआत में इस चीज को देखा था, हमने देखा था कि चेन चोरी हुई थी, लेकिन जब मिस्टर सिंधे कंप्लेन करने जा रहे हैं, FIR लिखवाने जा रहे हैं, तो वो नेकलेस बोल रहे हैं ना। हाँ, जब वो FIR लिखवा रहे हैं उस वक्त उन्होंने क्या कहा कि उनके वाइफ की जो है नेकलेस चोरी हो गई है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ चेन एंड अ नेकलेस। ओके, तो
Have a look, children. See, in the see, Santi steal the chain. Not did you recover the chain on Santi. Also, in the 3 years that she has worked for you, nothing has been stolen from the house. You were also regularly paying her ₹1,000 as salary each month. अब देखो, एक के बाद एक सवालों की झड़ी जो है वो कमला रॉय लगा दे रही है। वो कह रही हैं कि आपके यहाँ शांति 3 साल से काम कर रही है और पिछले 3 सालों में जो है कोई भी वस्तु चोरी नहीं हुई है। यस, मिस्टर सिंधे के पास कोई जवाब ही नहीं है। सेकंड, ओके, शी इज पेइंग ₹1,000 पर मंथ टू शांति। तो अगर साल का अगर हम अमाउंट देख रहे हैं तो साल में सालाना जो है 12,000 रुपए हो गए। ऐसे बहुत सारे जो घरेलू जो काम करने वाले जो हम रखते हैं, मेड सर्वेंट या फिर बाकी को डोमेस्टिक वर्कर्स को, तो हम क्या करते हैं, अगर हम उनको अपने पास रख रहे हैं 24 घंटे के लिए तो हम उनको खाना देते हैं, ठीक है ना, उनकी मेडिकल एक्सपेंस भी हम लेते हैं। ओके, मेडिकल एक्सपेंस भी हम लोग बियर करते हैं अगर वो बीमार पड़ गए तो, और साल में उनको जो है ओकेशंस पे हम उनको कपड़े भी देते हैं, ठीक है ना। ओके, हर 30 त्योहार में जो है हम उनको अपने घर के सदस्य की तरह उनको रखते हैं। तो जब व्यक्ति को समय से खाना मिल जा रहा है, कपड़ा मिल जा रहा है, ओके, उसकी इलाज का खर्च उठा ले रहे हैं आप, तो उसकी तो नेट सेविंग्स हो जाएगी ना। जो महीने में जो उसको अगर तनख्वाह मिल रहा है तो वो तो पूरा बच जाएगा, बचेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शांति को Shanti is being paid all her expenses are being paid by Mr. and Mrs. Sindhe, so she can save. यहाँ पे एक पॉइंट बन सकता है कि 1,000 रुपए जो है वो मंथली सेव कर ले रही है। अगर वो साल में 2,000 रुपए अपने पे खर्च कर भी रही है तो 10,000 तो आराम से बचा ले रही है ना। हाँ, तो और थर्ड चीज जो है, शांति को चोरी करते हुए मिस्टर सिंधे ने नहीं देखा है। ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट इज द चेन हैज नॉट बीन रिकवर्ड फ्रॉम शांति। शांति के ट्रंक में से चेन नहीं मिला है, मिला है तो पैसा जो उसकी सेविंग्स हो सकती है। ओके, नाउ हैव अ लुक चिल्ड्रन, 24/2007, नाउ द डेट हैज एक्सटेंडेड 24/2007। तो देखो 20 अप्रैल तक जो है ये केस बढ़ जा रहा है। ओके, ये डेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को समझने के लिए। Now what we see is on 20th of April, Advocate Roy examined Sushil and his employers as defense witnesses. Okay, through their testimonies, he is able to show that the ₹10,000 found in Shanti's trunk could well be the earnings of Sushil and Shanti. अब यहाँ पे कमला रॉय जो है सुशील जो कि शांति के भाई हैं उनको भी बुलाती हैं, ओके, क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, और सुशील के एम्प्लॉयर जो उनके मालिक है, जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं, फैक्ट्री ओनर को भी बुलाती हैं, और वो ये प्रूफ कर देती हैं कि 10,000 रुपए जो शांति के ट्रंक से मिले हैं वो दोनों भाई बहन की जो है बचत की कमाई है, ठीक है ना। वो लोग दोनों जो है मिल के उस पैसे को जो है सेव किए हैं। ओके, सो व्हाट कमला रॉय इज सेइंग, शी इज सेइंग दैट ₹10,000 कैन बी द सेविंग्स। अभी ये क्लियर नहीं है, ओके, कैन बी द सेविंग्स ऑफ बोथ, ठीक है ना, ऑफ सुशील एंड शांति। सो यू सी, एक के बाद एक जो है कोई भी न्यायिक प्रक्रिया जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। एक झटके में जो है आप किसी को न्याय नहीं दिला सकते हैं, उसका एक तरीका होता है। यू हैव टू फॉलो द प्रोसीड्योर एंड ओनली बाय फॉलोइंग द प्रोसीड्योर यू कैन ओके अवेल जस्टिस फॉर समवन। नाउ हैव अ लुक चिल्ड्रन, we move to the next page, page number 70. As the trial is nearing completion, okay, Sushil learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from Mr. Sindhe's neighborhood. Okay, now SI Roy has been replaced by whom? SI Roy has been replaced by Mr. Sharma. Okay, तो जब शांति को अरेस्ट किया गया था तो इंस्पेक्टर कौन थे, सब इंस्पेक्टर कौन थे? ये बताओ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बड़ा होता है कि सब इंस्पेक्टर बड़ा होता है? सब इंस्पेक्टर। कल मैंने आप लोगों को इमेज में भेज दिया था। यस मैम, ठीक है ना, जब बड़ा होता है। ओके, सो व्हाट वी सी इज हियर 14
14/5/2007. Okay, Mr. Sharma. Okay, replaces whom? Mr. Sharma replaces SI Rao. Okay, टेस्ट है ना खालसा ठीक है ना? एग्जाम असली अरे बड़ा पढ़ाई करते रहते क्या करते हैं लोग, हमको तो समझ में ही नहीं आता है। रीजनल लैंग्वेज में बोलने लगते हैं लोग। हाँ, इतना भी ये नहीं है कि इतने लोग जुड़े हुए हैं, सब सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे। हैव अ लुक चिल्ड्रन, सी। तो मिस्टर शर्मा क्या कर रहे हैं? मिस्टर शर्मा जो है कुछ लड़कों को वो पकड़ते हैं जो आस पड़ोस में जो है चोरी कर रहे थे पिछले कुछ समय से। एंड सम ऑफ मिस्टर सिंधे सन्स फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ दिस गैंग। ओके, सो अ गैंग ऑफ रॉबर्स, ठीक है ना? और वी कैन से ओके अ गैंग ऑफ बॉयज involved in okay stealing has been arrested, ठीक है ना? has been arrested, and some of them are what? some of them are इनमें से कुछ बच्चे कौन है? हाँ, मिसेस सिंधे के बेटे के फ्रेंड्स। हाँ, मिसेस सिंधेस ओके सन फ्रेंड सन्स फ्रेंड, ठीक है ना? तो मिसेस सिंधे के जो सिंधे का जो लड़का है उसके मित्र हैं। ओके, so we see a gang of boys involved in stealing has been arrested. Okay, it will be okay, they have been arrested, and what we see is some of them are mistress okay Sindhe's son's friend. और क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, सुशील Mr. Sindhe's chain has been found on them. Sushil tells Advocate Roy about this. Advocate Roy now calls Inspector Sharma as a defense witness. तो जैसे ही जो है सुशील ये जानकारी लेके कमला रॉय के पास जाते हैं, कमला रॉय जो है मिस्टर शर्मा को जो है ओके विटनेस के रूप में प्रस्तुत करती हैं कोर्ट के सामने। अब देखो मिस्टर शर्मा क्या कह रहे हैं। ओके, शी इज क्रॉस एग्जामिनिंग, ठीक है ना? अब वो उनको क्रॉस एग्जामिन कर रही है मिस्टर शर्मा को, और शांति के तरफ से उनको सबूत के रूप में पेश कर रही हैं। सी, इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड? Here is the chain that has been identified by Mistress Sindhe as hers. We busted a gang of boys who had stolen the chain. These boys have admitted that they stole the chain. Okay? तो देखो मिस्टर सिंधे को जो है मिस्टर शर्मा ने बुला के जो है उस चेन को दिखा दिया है, जो उनकी चेन है जो चोरी हो गई थी। मिस्टर सिंधे ने जो है अपनी चेन को जो है पहचान ली है, और उन लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया है जो इन कार्यों में इन्वॉल्व थे। नाउ सी ओके, द नेक्स्ट डेट 15/7/2007। अब ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 15/7/2007, और घटना कब शुरू हुई थी? 18/7/2006। ओके, तो क्या आप देख सकते हैं एक लंबी प्रक्रिया। ओके, पूरे 1 ईयर ओके, लगभग 1 साल लग गया है शांति को इस न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए और न्याय पाते हुए। ओके, तो ये जो न्यायिक प्रक्रिया है वो 1 दिन 2 दिन में नहीं होती है, ठीक है ना? हमने देखा था, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, एंड देयर वाज अ स्टेटमेंट इन द प्रीवियस चैप्टर। ओके, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्यायिक प्रक्रिया में जो है विलंब हो रहा है तो इसका मतलब आपको न्याय से वंचित रखा जा रहा है, ठीक है ना? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये हमने देखा था इन द केस इन विच ओके द मुस्लिम्स जो थे उनको जो है उनका एनकाउंटर किया गया था। ओके, इट अ फॉल्स एनकाउंटर हैज टेकन। कहाँ हुआ था वो, आप बता सकते हैं? वी डिड इट इन द प्रीवियस चैप्टर, लेसन 5 जुडिशियरी। ओम सिंह, मेरठ में हुआ था। हाँ, द इंसिडेंट टुक प्लेस इन मेरठ where the Muslims, yes ma'am, Hasimpura. Yes. Okay, so what we see is that this okay judicial process, it is a okay time taken process, but we can be assured of the fact that justice is provided. If a person is not okay guilty, he is provided justice, okay, and he is okay allowed to go free.
Okay, now see 15/7/2007, the judge hears the testimony of all the witnesses. After the testimony of Inspector Sharma, Advocate Roy argues before the judge that it has now been established that Shanti is innocent and should be acquitted. Okay, so what we see is, we see that chain has been recovered, ठीक है ना, the gold chain, जो सोने की चेन जो है वो रिकवर, उसकी रिकवरी हो गई है. ओके, हैज बीन रिकवर्ड. शांति इज इनोसेंट एंड एज सच, ओके, एंड एज सच शी शुड बी अक्विटेड. ठीक है ना, तो उसको जो है ओके बाइज्जत बरी कर देना चाहिए. अब ये जो है कमला रॉय कह रही हैं, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो जज का होता है. ठीक है ना, जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उनकी जो है आखिरी डिसीजन उन्हीं का होता है. ओके, हाँ, ओम सिंह को तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, उनको नीचे का ही नहीं दिखता है. अब दिख रहा है, द गोल्ड चेन हैज बीन रिकवर्ड, शांति इज इनोसेंट एंड एज सच शी शुड बी एक्विटेड. Okay, now have a look. Shanti, you are hereby acquitted of the charge of theft. अब ये जज जो है ये फैसला दे रहे हैं. The police will hand over to you the ₹10,000